हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 मोमेंट्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटो एक बंदर का बच्चा है, ठीक है, और उसके एडवेंचर्स यानी कि उसके कारनामे यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि टोटो जब बंदर है तो बंदर शरारती तो होते ही है ना, और बंदर का बच्चा तो सिंपल सी बात है बच्चे तो वैसे ही शरारती होते हैं ना। अब आप बच्चे हो तो आप सिंपल सी बात है शरारती होगे जब आप बच्चे थे ना। तो खैर चलिए टोटो के बारे में, टोटो के कारनामों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? कि क्या आपने पालतू पशु के रूप में क्या कभी भी किसी मंकी को, किसी बंदर को पाला है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो जो है वो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिसचीवियस और डकाइल, यानी कि वो जो है वो शरारती है या फिर वो डकाइल यानी कि विनीत है, यानी कि अच्छा है, ठीक है, उदासीन सा है, उदासीन प्रकृति का यानी कि शांत स्वभाव का है, या फिर शरारती है। ठीक है, तो बंदर है तो सिंपल सी बात है बंदरों की प्रकृति ही होती है कि वो शरारती होते हैं ना। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, यानी कि यहाँ पर बेसिकली यही कहा गया है कि तांगा ड्राइवर जो था, टोंगा यहाँ पर कहा गया है, तांगा जो ड्राइवर था तांगे का, उससे जो है टोटो को लेकर के आए ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि कितने रुपए में? 5 रुपए में मेरे दादाजी ने तांगा ड्राइवर से क्या खरीदा? टोटो को खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ का मतलब होता है कि जो नांद होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पशुओं को जहाँ पर चारा वगैरह या भोजन वगैरह जहाँ पर भी उनका डाला जाता है तो उसको नांद कहते हैं। ठीक है, सो फीडिंग ट्रफ एक होती थी, ठीक है, उससे हमेशा जो तांगा ड्राइवर है वो टोटो को बांध करके रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, यानी कि वहाँ पर जो बंदर है वो जचता नहीं था। ठीक है, यानी कि वो छोटा सा प्यारा सा बंदर जो है वो वहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, आप ये कह सकते हो। ठीक है, उसके साथ बंधा हुआ। ठीक है, दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि वो इस लिटिल फेलो यानी कि जीव को, ठीक है, इस छोटे से जीव को वो अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेंगे, यानी कि उसमें उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, प्राइवेट जू यानी कि उनका पर्सनल एक जू था जहाँ पर उन्होंने कई सारे पालतू पशुओं को रखा हुआ था। ठीक है, खैर जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेगा आपको पता चलेगा कि उनके प्राइवेट जू में कौन कौन से जो है जानवर थे। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी, यानी कि वो एक सुंदर सा जो है बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, यानी कि उसकी जो बीनीथ यानी कि नीचे, डीप सेट आईब्रोज यानी कि जो उसकी आईब्रोज थी जो कि बहुत ही घनी थी। डीप सेट यानी कि घनी जो बौहें थी, आप ये कह सकते हो। आईब्रोज जो थी उनके नीचे मिस्चीफ यानी कि उसकी शरारती, ब्राइट आइज चमकीली आंखें जो है, स्पार्कल्ड यानी कि चमकती थी। ठीक है, यानी कि शरारत से चमकती थी। ठीक है, आपने बंदर देखा होगा तो बंदर इसी प्रकृति का होता है। एंड हिज टीथ विच वर ए पियरली वाइट, यानी कि वो जो है उसके मोती जैसे, पियरली यानी कि उसके जो दांत थे वो मोती जैसे सफ़ेद थे। ठीक है, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, यानी कि जब वो मुस्कुराता था तो वेरी ऑफन यानी कि अक्सर वो दिखते थे। ठीक है, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, यानी कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी उनको अक्सर जो उसके दांत थे वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर दिया करते थे, इतने भयभीत कि वो शायद डर से मर ही जाएं। ठीक है, बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो, यानी कि उसके जो हाथ है वो इतने ड्राई यानी कि इतने रूखे दिखाई देते थे। दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको, जैसे अचार को सुखाते हैं ना धूप में, तो अचार की तरह जैसे उन्हें बहुत सालों तक धूप में सुखाया गया है ऐसा महसूस होता था। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन फिर भी जो उसकी फिंगर्स थी, हालांकि हाथ बहुत रुके थे लेकिन फिर भी जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ही क्विक एंड विक्ड यानी कि बहुत ही तेज और शरारती थी। ठीक है, एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ जो थी
while adding to his good looks, यानी कि जो पूंछ थी उसकी सुंदरता बढ़ा देती थी, ठीक है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, तो मेरे दादाजी भी यही विश्वास करते थे कि अगर किसी जानवर के पूंछ लगी हुई है तो वो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, ठीक है, सुंदरता कम नहीं करती है, पूंछ सुंदरता बढ़ाती है, ठीक है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और पूंछ जब वो तीसरे हाथ के जैसे भी काम करती है, ठीक है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो जो है एक पेड़ की किसी शाखा पर लटकने के लिए इस पूंछ का इस्तेमाल करता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीशियसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु को वो स्नूपिंग यानी कि खींचने में समर्थ था पूंछ से, जो उसके जहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचता था, क्योंकि पूंछ काफ़ी लंबी थी, ठीक है। तो जिस चीज़ तक उसका हाथ नहीं पहुँचता था वो पूंछ का इस्तेमाल करके उस चीज़ को ले लेता था, ठीक है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब होता है बखेड़ा कर देना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, बखेड़ा कर देना। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, कि जब भी दादाजी कोई नया जानवर नया पक्षी घर पे लाते थे तो दादी जी हमेशा बखेड़ा करा करती थी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलर गुड मूड, तो ये सोचा गया कि जब तक दादी जी का मूड अच्छा नहीं होगा तब तक टोटो को छुपा करके रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, यानी कि उन्होंने जो उसको अलग छोटी सी एक कोठरी में रख दिया गया, ठीक है, और वो कोठरी जिसका जो दरवाज़ा था वो मेरे बेडरूम में खुलता था, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, यानी मेरे कमरे में जो छोटी सी कोठरी का दरवाज़ा खुलता था उस कोठरी में हमने उसको बांध दिया। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, टाइड यानी बांध देना, जहाँ पर उसको बांध दिया गया था। सो वी थॉट टू ए पैग, पैग का मतलब होता है खूंटी, ठीक है। फास्टन इनटू द वॉल, यानी कि दीवार से लगी हुई एक खूंटी जो थी उस पर उसको अच्छे से बांध दिया गया था, ठीक है। अ फ्यू आवर्स लेटर, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हमने सोचा कि चलिए टोटो को बाहर निकाल देते हैं या टोटो को खोल देते हैं, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर, कि जो दीवारें जिसको कुछ कागजों से जो है ढका हुआ था, ठीक है, ऑर्नामेंटल पेपर्स, जो कि ग्रैंडफादर मेरे दादाजी तो जो थे उन्होंने दीवारों को जो है कुछ कागजों से ढका हुआ था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो है जो केवल उसमें से दीवारें और प्लास्टर ही दिखाई दे रहा था, यानी कि जो कागज है वो उसने फाड़ दिए थे। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो सॉकेट था जिसके अंदर उसको लगाया गया था वहाँ से जो है खूंटी निकल चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल यूनिफॉर्म का जो कोट था, ये जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स का मतलब होता है कि तार तार कर दिया गया था, उसके जो है हर एक टुकड़ा फाड़ करके अलग कर दिया गया था, यानी कि टोटो ने मेरे कोट को भी फाड़ दिया था। I wondered what grandmother would say, अब मैं ये चिंता करने लग गया कि दादी जी क्या कहेंगी कि ये कोट किसने फाड़ दिया, कल स्कूल क्या पहन के जाऊंगा, ठीक है। बट ग्रैंडफादर डोंट वरी, लेकिन दादाजी ने कोई भी चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो जो है टोटो के कारनामे से खुश हुए, उन्हें लगा कि चलिए ये जो शरारती जब स्पीशी ही शरारती है, मतलब शरारती होते हैं, तो अगर इसने शरारत की है तो इसका मतलब इसने जो है बढ़िया है कि ये परफॉर्म तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, वहाँ पर बंधे रहने से तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रजाति ही ऐसी है। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो बहुत चालाक था। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, दादाजी ने कहा कि वो बहुत ही चालाक था, अगर उसे थोड़ा सा भी टाइम और मिल जाता तो वो तुम्हारा जो कोट है, जो ब्लेजर उसने फाड़ दिया है, ठीक है, ब्लेजर, तो ब्लेजर के जो फटे हुए टुकड़े हैं उनको बांध करके, टाइड यानी कि बांध करके, जो टॉर्न पीसेस यानी कि फटे हुए टुकड़े हैं उनको बांध करके एक रोप यानी कि रस्सी बना सकता था। एंड मेड हिम एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बाहर की तरफ जा भी सकता था उस रस्सी के सहारे, ठीक है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस
स्टिल ए सीक्रेट। लेकिन टोटो की जो प्रेजेंस थी हाउस के अंदर वो अभी भी एक सीक्रेट बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। यानी कि बहुत ही प्यार से जो है सभी के सभी जो जानवर जहाँ पर रहते थे सर्वेंट क्वार्टर के अंदर, वहाँ पर जो है एक बड़े से पिंजरे में टोटो को रख दिया गया। सोशियबली टुगेदर यानी कि मिलजुल करके रहते थे। अब कौन कौन से जानवर थे देखिएगा। अ टॉर्टोइस, वहाँ पर एक कछुआ रहता था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश रहते थे। पेयर यानी कि जोड़ा, ठीक है। अ टेम स्क्विरल, यानी कि एक टेम का मतलब होता है जो पालतू होती है, ठीक है, एक पालतू गिलहरी रहती थी। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए मेरी जो पालतू बकरी है वो भी वहाँ पर रही थी। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night, यानी कि लेकिन बंदर ने जो भी उसके साथी थे उन साथियों में से किसी को भी उस रात जो है सोने नहीं दिया। So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। तो दादाजी को नेक्स्ट डे जो है देहरादून जो है जाना था, वहाँ पर सहारनपुर जाकर के उन्होंने जो है अपनी पेंशन लेनी थी। तो दादाजी ने यह डिसाइड किया कि वो जो है टोटो को अपने साथ ही लेकर के जाएंगे, अदरवाइज टोटो बाकी के जानवरों को परेशान कर देगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, कि दुर्भाग्यवश जो है मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर यानी कि यात्रा पर मैं नहीं जा सका उनके साथ, जब उनके साथ टोटो गया था, ठीक है। बट ही टोल्ड हिम अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने बाद में मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक जो है कैनवास का जो है बड़ा सा बैग जो है टोटो के लिए जो है टोटो को उपलब्ध करवाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, यानी कि उसके जो बॉटम थी वहाँ पर कुछ घास फूस ऐसा रख दिया गया जिससे जो टोटो है वो कंफर्टेबल रह सके। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अब जो है वो उसका एक नया घर बन गया था, यानी कि वो बैग जो है बंदर का एक नया घर बन गया था। When the bag was closed, जब बैग बंद हुआ था, there was no escape, यानी कि वहाँ पर जो है उसमें बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, यानी कि अब जो है ना तो उसमें कोई रास्ता था जिससे जो है टोटो जो है बाहर आ सकता है, यानी कि जहाँ से जब बैग जो है वो एक तरफ से खुलता है तो जहाँ से बैग खुलता था उस तरफ से, यानी कि जहाँ से ओपनिंग होती थी बैग की उस तरफ से कोई भी रास्ता नहीं था। और जो उसका कैनवस था बैग का वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर टोटो बाइट करके यानी कि उसको चबा चबा के अगर अपना बाहर निकलने का रास्ता बनाता तो वो भी नहीं बनता, ठीक है। हिज एफर्ट्स टू गेट out only had the effect of making the bag roll about on the floor, यानी कि अब जो है जब वो प्रयास कर रहा था बैग से बाहर निकलने का, उछल कूद कर रहा था, अंदर चंचलता दिखा रहा था, तो तब क्या हो रहा था, तब ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। उसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि बैग जो है फुदक फुदक करके बैग कभी उधर फुदक जाता कभी इधर फुदक जाता, क्योंकि लोगों को थोड़ा ही ना पता था कि इसके अंदर बंदर है। लोग तो यही सोचेंगे ना कि बैग जो है उछल कूद कर रहा है, ठीक है। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर वो जो है कभी कभी हवा में भी उछल जाता, क्योंकि बंदर उछलता तो उसके साथ बैग भी उछलता, ठीक है। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और इस पर क्या हुआ कि देहरादून प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस चीज़ ने उन लोगों को अट्रैक्ट किया कि ये बैग कैसे उछल रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, पढ़ के मज़ा आ रहा है ना। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो को बैग में ही रखा गया। But while grandfather was producing his ticket at railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। यानी कि वाइड ग्रीन का मतलब होता है कि पूरा जो है मुंह खोल करके अपने दांत दिखाना, ठीक है।
तो जैसे आपको पता है टोटो के बारे में स्टार्टिंग में एक बात कही गई थी कि जब वो अपने पूरे दांत दिखाता था तो जो एंग्लो इंडियंस लोग थे, वो महिलाएं जो थी वो इतनी डर जाती थी जैसे कि उनकी जान ही निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब सहारनपुर पहुँच करके जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट चेकर को दिखा रहे थे, तभी उनके बैग में से, तब उन्होंने क्या कहा, बैग को खोला, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बैग को खोला तो उसके अंदर से क्या हुआ कि एकदम से जो है टोटो बाहर निकल गया। अब टोटो जैसे ही बाहर निकला तो उसने टिकट चेकर को क्या दिया, अ वाइड ग्रीन, यानी कि अपनी जो है पूरी मुस्कान दिखाई, यानी कि सारे के सारे दांत दिखा दिए, ठीक है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, यानी कि वो बेचारा व्यक्ति, पुअर मैन यानी कि वो बेचारा व्यक्ति जो है वो चौंक गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपनी सूझबूझ से वो फिर संभल गया। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और दादाजी पर काफ़ी नाराज होकर के ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू, कि श्रीमान आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके लिए भी किराया देना पड़ेगा। यानी कि आप एक कुत्ते को भी अपने साथ जो है लेकर के आए हो, अब लेकर के आए हो तो आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन वेन, वेन का मतलब व्यर्थ या बर्बादी, ठीक है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, यानी कि टोटो को बैग से बाहर निकालना एकदम व्यर्थ ही था, ठीक है। यानी कि ग्रैंडफादर ने जो है टोटो को बाहर निकाल करके सबको दिखाया तो वो व्यर्थ ही गया। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और उनका ये समझाना भी व्यर्थ गया कि ये एक बंदर है ना कि एक कुत्ता। और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, यानी कि जो 4 पैर वाला कोई भी जो जानवर है वो नहीं है, ठीक है। क्वाड्रप्ड यानी कि जो 4 पैर वाले यानी चौपाए जो जानवर होते हैं वो नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो को एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया, यानी कि उसे कुत्ता माना गया था, ठीक है, क्योंकि उसे एकदम पता नहीं चला था कि ये बंदर है, ये कौन है, ठीक है। सो दादाजी ने बहुत समझाया, लेकिन टिकट चेकर ने उसे जो है डॉग समझ करके ही चार्जेस लिए। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज दिस फेयर, यानी कि उसके लिए जो है उसका किराया कितना दिया गया, 3 रुपये और देने पड़े, ठीक है। अब देखिएगा 3 रुपये कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं आज की टाइम में, यानी कि ये जो कहानी है वो काफ़ी पुरानी है, ठीक है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, यानी कि देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पॉकेट आर पेट टॉर्टोइस, यानी कि ग्रैंडफादर ने अपनी बात ऊपर रखने के लिए क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टोइस, यानी कि उनका जो पेट टॉर्टोइस था, यानी कि जो पाला हुआ कछुआ था, वो भी अपनी जेब से बाहर निकाला। एंड सेड, what must I pay for this since you charge for all animals? तो दादाजी ने जो है अपनी पॉकेट से कछुआ निकाला और उसके टिकट कलेक्टर के सामने रख दिया कि चलिए तो क्या मुझे इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मुझे सभी जानवरों का किराया लेना चाहते हो, क्योंकि आप तो सभी जानवरों का किराया ले रहे हो, केवल कुत्ते की बात तो हो ही नहीं रही है। जब सभी का किराया लेते हो तो क्या मुझे इसका भी किराया देना पड़ेगा अब, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, यानी कि अब जो है टिकट कलेक्टर ने क्या किया, कछुए को ध्यान से देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, यानी कि जो उसकी तर्जनी उंगली थी इससे उसको दबाया, ठीक है, दबा के देखा। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रियम्फेंट लुक, और एक जो है यानी कि प्लीजेंट यानी कि जो खुशी वाली और आनंद देने वाली मुस्कुराहट से ग्रैंडफादर की तरफ देखा। एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, यानी कि अब जो है ग्रैंडफादर को उसने आनंदमयी तरीके से देखा और कहा नहीं, इसका कोई रुपया नहीं लगेगा, ये कोई कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक जो है एक स्टोरी बताई गई है कि जब टोटो गए तो टोटो को कैसे उसने कुत्ता समझ लिया, और कुत्ता समझ लिया तो उसके लिए चार्जेस ले लिए, ठीक है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, यानी कि अब जो है जब दादी माँ को टोटो के बारे में सब कुछ पता चल गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो है टोटो को एक आरामदायक घर दे दिया गया, ठीक है। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, यानी कि वहाँ पर जो है
नाना नामक जो परिवार की जो गधी थी वो उसकी जो है साथी बनी, ठीक है। यानी कि ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, यानी कि गधा जो गधी का परिवार था नाना, नाना एक प्रजाति कह लीजिए या परिवार कह लीजिए, तो उस परिवार की एक गधी जो थी वो भी उसकी एक साथी थी, यानी कि वो भी उसके साथ ही रहती थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, यानी कि पहली रात्रि को अस्तबल में, अस्तबल यानी कि जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, बेसिकली घोड़ों को या गधों को रखा जाता है, ठीक है। सो वहाँ पर इसे रखा गया। तो ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, यानी कि दादाजी उसको देखने गए कि क्या टोटो कंफर्टेबली रह तो रहा है, क्या कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay, यानी कि अब जो है जो एक बंडल पड़ा था, भूसे का एक बंडल जो पड़ा था, उसे जो नाना परिवार की जो गधी थी, जो जो डंकी थी, वो जो है अपने आप को इधर खींच रही थी, ठीक है। यानी कि वो अपनी गर्दन जो है उसको खींच रही थी बंडल से दूर की तरफ, और एक अजीब सा बिहेव वो कर रही थी, ठीक है। अपनी गर्दन को खींच रही थी एक बंडल से दूर की तरफ, यानी उसकी तरफ जाना नहीं चाह रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, यानी कि उसके जो पुट्ठे थे उस पर एक थपकी मारी। एंड शी जक्ड बैक, और अब जो है उसको जो है झटका लगा, यानी कि वो झटके से पीछे हटी, एक झटके से पीछे हटी, यानी कि डर के पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, यानी कि अपने साथ टोटो को घसीट रही थी। यानी कि जब वो अपना सर इधर उधर हिला रही थी तो दादाजी को थोड़ा सा अजीब लगा कि वो अपना सर क्यों खींच रही है, इधर उधर क्यों पटक रही है। अब देखिएगा एक्चुअल में क्या था। ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसके जो छोटे छोटे लेकिन मजबूत दांत जो थे, टोटो ने अपने दांत उसके कान पर गड़ाए हुए थे। अब डंकी का कान खा रहा था तो डंकी तो सर हिलाएगी नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि जो नाना थी, ठीक है, तो नाना जो गधी थी बेसिकली, ठीक है। सो वो अपने सर किस लिए हिला रही थी, क्योंकि उसका जो कान है वो जो टोटो है उसके मुंह में था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, यानी कि टोटो और नाना की कभी भी दोस्ती नहीं हुई, ठीक है। वो जो उनकी बनी नहीं कभी भी, ठीक है। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother, यानी कि सर्दियों की शाम के समय टोटो की जो है अच्छी सी, यहाँ पर कहा गया है अ ग्रेट ट्रीट का मतलब होता है आवभगत करना, यानी कि जब भी कोई मेहमान होता है तो हम उसका आवभगत करते हैं, या कोई बच्चा है तो उसको हम लाड प्यार से रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था कि दादी जी के द्वारा उसे एक जो आवभगत दी जाती थी वो क्या थी, बेसिकली सर्दियों की शाम को लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर की उसे बड़े से बर्तन में गर्म पानी रख के दिया जाता था। गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए दिया जाता था। ही वुड क्यूनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो पहले क्या करता था, चालाकी से अपने हाथ से जो है पानी का टेम्परेचर चेक करता था कि पानी कहीं ठंडा या गर्म ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ फर्स्ट 1 फुट, और फिर वो धीरे से अपना एक पाँव जो है पानी में रखता था। देन द अदर, और फिर धीरे से जो है दूसरा पाँव भी अंदर रख लेता था। एज ही हैड सीन मी गोइंग, अब ऑथर कह रहा है कि जैसे कि मैं करता था नहाते वक्त, जब दादी जी मुझे नहलाती थी तो जैसे कि मैं करता था वैसे बंदर भी मुझे करना सीख गया था कि पहले हाथ से टेम्परेचर चेक करना कि पानी ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म तो नहीं है। फिर वो एक पैर जो है अंदर डालता पानी के, फिर दूसरा भी डालता, ठीक है। Until he was into the water up to his neck, और वो पानी के अंदर इतना नीचे घुसता चला जाता जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता, ठीक है। वंस कंफर्टेबल, अब जो है वो जब एक बार आराम महसूस कर लेता कि उसे हाँ लगता कि पानी ठीक है और सही है, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, अब जो है वो अपने हाथ या पैर में साबुन लेता एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर पर जो है साबुन मल लेता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, अब देखिएगा जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, अब वो उससे बाहर आ जाता एंड रन एज क्विकली एज ही कुड
टू किचन फायर, यानी कि जो किचन के अंदर जो चूल्हे की आग होती है उसके पास वो जो है जितना तेजी से भाग पाता दौड़ करके उसके पास जाता, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। क्यों? क्योंकि बंदर गीला होता था, वो आग के सामने बैठता, क्योंकि सर्दी का टाइम था तो आग के सामने बैठ करके अपने आप को सुखाता था ताकि उसे ठंड ना लगे। ठीक है। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर ये सब जब गतिविधि होती थी तो उस समय अगर उसे देख करके कोई हंस देता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को फिर हर्ट हो जाता, टोटो की जो भावनाएं हैं उनको आहत होती, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और उसके बाद वो फिर कई दिनों तक नहाने नहीं जाता। ठीक है, यानी कि नहाने से मना करता। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो ने अपने आप को जिंदा उबाल लिया था, लगभग जिंदा उबाल लिया था। ठीक है, तो ये कैसे हुआ देखिएगा, ये भी घटना पढ़ते हैं। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, यानी कि एक बड़ी सारी जो केटल थी, ठीक है, बर्तन जो था उसके अंदर क्या किया गया, पानी रखा गया जो है चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, बेसिकली आग के ऊपर, ताकि वो जो है गर्म हो सके चाय बनाने के लिए, बॉयल फॉर टी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो जब वहाँ पर गया तो उसे और कुछ करने को नहीं मिला कि वो कुछ अच्छा कर सके, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, और उसने जो है उसका ढक्कन उतारने की सोची। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, अब जैसे उसने अंदर हाथ डाला तो उसे लगा कि ये पानी तो वैसा ही है जैसे कि उसको नहाने के लिए मिलता है, तो उसे शायद ऐसा लगा कि ये पानी मेरे नहाने के लिए ही है। ठीक है, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, अब जो है उसका जो ढक्कन था उसे मुंह बाहर निकाले हुए वो उसके अंदर बैठ गया, यानी कि पानी गर्म हो रहा था, नीचे से आग जल रही थी, ऊपर उसके अंदर जाकर के बैठ गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए सही रहा, क्योंकि क्या होगा, पानी और गर्म होगा तो उसे ज़्यादा गर्म लगेगा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना नहीं शुरू हो गया तब तक तो ये सब कुछ जो है सही रहा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, तभी टोटो थोड़ा सा ऊपर उठा, क्योंकि नीचे से जो है उसको ज़्यादा गर्म पानी महसूस हो रहा था, उसको जलन महसूस हो रही थी, तो वो जो है थोड़ा सा ऊपर उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही बाहर उठा तो ऊपर से उसे ठंड लगी। सेट डाउन अगेन, वापस से नीचे बैठ गया। ही कॉन्टिन्यूज हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उछल कूद, कभी ऊपर कभी नीचे, जब नीचे ज़्यादा गर्म लगता ऊपर उछल जाता, ऊपर ठंड लगती वापस नीचे हो जाता। ठीक है, Until grandmother arrived and held him, यानी कि उसको जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उसे बाहर नहीं निकाल लिया। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, अब जो है वो आधा उबल चुका था, यानी कि वो उबले हुए के समान ही हो गया था। ठीक है, यानी कि उसकी हालत जो है वो खस्ता हो गई थी। आउट ऑफ द केटल, उसको केटल से बाहर निकाल लिया। ठीक है, इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, अगर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा होता है स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, जो कि शरारतीपन के लिए होता है, यानी कि अगर दिमाग का कोई एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि हमें शरारतें करना सिखाता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो हम ये कहेंगे कि टोटो के अंदर दिमाग का वो हिस्सा कुछ ज़्यादा ही विकसित था, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही शरारतें करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था, तोड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर टू हिम, जब भी मेरी कोई बुआ उसके पास जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो हर एक संभव प्रयास करता था कि वो उसके कपड़े जो है पकड़ सके, एंड टीयर ए होल इन इट, उसको फाड़ करके उसमें छेद कर सके। ठीक है, वन डे एट लंच टाइम, यानी कि एक बार की बात है, दोपहर के खाने के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, यानी कि जो डाइनिंग टेबल था, जो मेज़ था खाना खाने के लिए जिसे सजाया गया था, उसके बीच में पुलाव से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन, आप तस्तरी भी कह सकते हो, तस्तरी नुमा जो बर्तन है उसको, यानी कि एक जो पुलाव से भरा हुआ जो बर्तन है वो वहां पर रखा गया। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। ठीक है, हमने जो है टोटो को जैसे हम यानी कि जैसे हम खाने के लिए उस रूम में आए तो हमने देखा कि उस ट्रे में से जो सभी को खाना था, यानी कि जो पुलाव सभी को खाने थे, ठीक है, वो जो पुलाव है वो अकेला टोटो ही ठूस रहा था अपने मुंह में।
माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी है वो उस पर चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट मेरी दादी जी के ऊपर दे मारी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, मेरी जो एक बुआ थी वो भाग करके आगे आई। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन हिज फेस, उसके मुंह पर पानी का ग्लास फेंक मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, वो खिड़की से बाहर चला गया, सारे के सारे पुलाव की जो बर्तन था उसको जो है उठा करके। वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ ए जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, कटहल का जो पेड़ होता है उसकी शाखाओं पर हमने उसको पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो जो बर्तन था पुलाव से भरा हुआ वो अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, अब वो जो है पूरे दोपहर वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसका ध्यान किस तरफ था कि वो एक भी दाना ना छोड़े, हर एक दाना अंदर ठूस ले। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और इन ऑर्डर टू स्पाइट मतलब चिढ़ाना, यानी दादी जी को चिढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उस पर चिल्लाई थी, उनको जो सबक सिखाने के लिए आप ये कह सकते हो, या फिर जो उनको चिढ़ाने के लिए। ही थ्रू द डिश फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से नीचे जो बर्तन है वो फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट When it broke into 100 pieces, अब जैसे ही बर्तन नीचे गिरा तो टूट गया, 100 यानी कि हजारों टुकड़ों में टूट गया, सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। तो अब जो है वो ऊपर खुशी से चहकने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, यानी कि अब हमें जो है स्पष्ट था कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं है वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम ज़्यादा समय तक अपने घर में पाल करके रख सके। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये महसूस होने लगा था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने भी ज़्यादा अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, के हम बार बार जो है कपड़ों का, पर्दों का, बर्तनों का और जो वॉलपेपर्स है जो दीवारों पर लगाए गए हैं उनका नुकसान बार बार नहीं झेल सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, यानी कि उन्होंने वापस से उस तांगे के ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, यानी कि केवल 3 रुपये में जो है टोटो को उसको बेच दिया गया। क्योंकि टोटो जैसा जो शरारती जानवर है, ठीक है, उसको ज़्यादा देर तक घर में रखना, नुकसान झेलना, ये तो उनके लिए सही नहीं था। ठीक है, सो चलिए फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया? तो आप कह देंगे उन्होंने उसको एक तांगे वाले से खरीदा था। ठीक है, तो आप कह देंगे ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल्स, वो जानवरों को पालने के शौकीन थे। ठीक है, उनको शौक था जानवरों को पालने का। ही हैड ए प्राइवेट जू ऑफ हिज ओन, उनका खुद का एक जू था। ठीक है, द मंकी टोटो लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस विद ए टोंगा ड्राइवर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू बाय हिम एंड टू मेक हिम पार्ट ऑफ हिज प्राइवेट जू। तांगे का जो ड्राइवर था उसके पास जो है बंदर बिल्कुल भी नहीं जच रहा था, तो फिर ग्रैंडफादर ने सोचा कि वो उसे अपना जो प्राइवेट जू है, ठीक है, उसका हिस्सा बनाएंगे। जू यानी कि चिड़ियाघर, ठीक है, उनका जो अपना खुद का चिड़ियाघर है उसका एक हिस्सा बनाएंगे, उसका एक सदस्य बनाएंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, टोटो वाज ए प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? प्रिटी किस तरीके से सुंदर था? ठीक है, यानी कि किस चीज़ में सुंदर था? तो आप कह देंगे टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आइज, यानी कि उसके पास जो है यानी कि चमकती हुई जो है उसकी जो आंखें थी वो चमकदार थी। स्पार्कलिंग मिस्चीवियस यानी वो शरारत से चमकती थी। ठीक है, उनकी आंखों में शरारत चमकती थी। विद डीप सेट आईब्रोज, जो उसके घनी भौहें थी उसके नीचे जो उसकी आंखें थी, ठीक है, शरारत भरी चमक उसकी आंखों में दिखाई देती थी। ठीक है, एंड वाइट पियरली टीथ, और मोती जैसे सफ़ेद सफ़ेद दांत। His dried up hands looked as if pickled in sun, ऐसे लगता था जैसे कि सूर्य की धूप में, ठीक है, सूरज की धूप में उसके हाथों को जैसे अचार बनाने के लिए सुखाते हैं वैसे सुखाया गया हो। बट ही हैड क्विक एंड विक्ड फिंगर्स, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो काफ़ी तेज तरार थी। ठीक है, और विक्ड यानी कि शरारती थी।
He had a tail which not only added to his beauty but also worked as his थर्ड हैंड, यानी कि उसके तीसरे हाथ का भी काम करती थी। ना केवल उसकी सुंदरता बढ़ाती थी बल्कि उसका जो तीसरे हाथ है उसकी तरह भी काम करती थी। He could use his tail to hang from a branch of any tree, वो किसी भी पेड़ की शाखा पर जो है लटक सकता था। His mischievous nature added charm to his looks, यानी कि उसकी जो शरारतीपन था वो जो है उसकी जो लुक है, उसकी जो यानी कि जैसा वो दिखता है उसको और ज़्यादा आकर्षित बनाती थी, ठीक है, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, यानी कि उन्होंने टोटो को एक डॉग कहने के लिए क्यों उसको जो है बार बार कहा, दबाव दिया, जोर दिया। और ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ सहारनपुर क्यों लेके गए थे, क्योंकि उसने पहले दिन सभी जानवरों को सोने नहीं दिया, तो दादाजी को ऐसा लगा कि वो परेशान करेगा सभी जानवरों को, ठीक है। तो चलिए, ग्रैंडफादर हैज़ टू गो सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, ठीक है। As Toto cannot live with other animals in the servant quarter, grandfather decides to take Toto along with him. तो उन्होंने उसको जो है टोटो को अपने साथ ले जाने की सोची, क्योंकि वो बाकी जानवरों के साथ अच्छे से नहीं रह रहा था। टोटो इज पुट इन ए बिग कैनवास किट बैग विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम पर कुछ बिछा करके जो है उसके ऊपर उसको बैठा दिया गया था। व्हेन ग्रैंडफादर शोज हिज टिकट टू द टिकट कलेक्टर, टोटो गिव्स द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, यानी कि अपनी जो है चौड़ी मुस्कान उसने दिखाई, ठीक है। द टिकट कलेक्टर इज टेकन अबैक, जो टिकट कलेक्टर था वो चौंक गया, पीछे हटा। ही गेट्स इरिटेटेड एंड क्लासिफाइड टोटो एज ए डॉग, अब जो है वो चिढ़ गया और उसने टोटो को एक डॉग की संज्ञा जो है दे दी, कुत्ते की श्रेणी में उसको रख दिया, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टोटो जो है वो नहाता कैसे था, स्नान कैसे करता था। वेयर फ्रॉम हैज़ ही लर्न टू डू दिस, उसने ऐसा करना कहाँ से सीखा था, तो जो ऑथर अपनी कहानी सुना रहे तो ऑथर से सीखा था, ठीक है। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, टोटो ने एक बार कैसे अपने आप को लगभग उबाल लिया था, तो आप पूरी की पूरी स्टोरी उसको बता देंगे। ड्यूरिंग विंटर इवनिंग्स ग्रैंड मदर गिव्स टोटो वार्म वाटर फॉर हिज बाथ, दादी जी उसको नहाने के लिए गर्म पानी देती थी। एट फर्स्ट टोटो चेक्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद हिज हैंड, वो अपने हाथ से जो है टेम्परेचर चेक करता था। देन ही पुट्स वन ऑफ हिज फुट इनटू इट फर्स्ट, यानी कि पहले जो है अपना एक पैर उसके अंदर रखता था, एंड आफ्टरवर्ड्स द अदर, और फिर दूसरा रखता था, अंटिल ही इज इन वाटर अप टू हिज नेक, और इतना नीचे चला जाता था जब तक कि पानी उसके गर्दन तक ना आ जाए, ठीक है। He has learned all this from the narrator of this story, उसने सब कुछ किससे सीखा, जो नरेटर है, जो इस स्टोरी को लिखने वाला है उससे सीखा, क्योंकि उसी ने तो अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की जो है स्टोरी बताई है, ठीक है। वन डे ए लार्ज कैटल वॉज ऑन फायर टू बॉयल वाटर फॉर टी, चाय बनाने के लिए जो है एक कैटल के अंदर पानी रखा गया था उबालने के लिए। टोटो गॉट इन टू द कैटल स्टिकिंग हिज हेड आउट, और टोटो उस कैटल के अंदर बैठ गया और उसने अपनी जो गर्दन है वो बाहर निकाल ली, ठीक है। एज वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग ही बिकेम अनकम्फर्टेबल, अब जैसे ही पानी उबला तो वो अनकम्फर्टेबल हो गया, उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि नीचे गर्माहट ज़्यादा थी। बट ही डिड नॉट कम आउट एज इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, अब क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी तो वो बाहर भी नहीं आ सकता था। लकीली ग्रैंड मदर कम देयर, शुक्र है भगवान का, ठीक है, उसका सौभाग्य है कि वहाँ पर दादी जी आ गई। एंड रेस्क्यूड हिम, और उसको बचा लिया, फ्रॉम बीइंग बॉइल्ड अलाइव, जिंदा जो है उबाल खाने से उसको बचा लिया। दस टोटो ऑलमोस्ट बॉइल्स हिमसेल्फ अलाइव, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार टोटो ने अपने आप को लगभग जिंदा उबाल लिया था, ठीक है, मतलब उबाल ही लेता अगर नहीं आती तो, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long, यानी कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो ऐसे प्रकार का जीव नहीं है कि उसे ज़्यादा समय तक हम अपने घर में पाल सकते। तो सिंपल सी बात है, वो बहुत नुकसान करता था, तो आप कह देंगे टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस, बहुत शरारती था, एंड हिज मिस्चीव्स प्रूव्ड टू एक्सपेंसिव फॉर द फैमिली, उस फैमिली के लिए जो है वो महंगी पड़ रही थी, ठीक है।
ही नॉट ओनली टोर द एक्सपेंसिव वॉलपेपर, उसने केवल महंगे वॉलपेपर ही नहीं पाड़े, एंड क्लोथ्स, बल्कि जो है पोशाकें ही नहीं पाड़ी, बट ऑल्सो ब्रोक प्लेट्स, उसने बर्तन भी तोड़ डाले, प्लेट्स भी तोड़ डाली, एट्सेट्रा। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, अब दादाजी को भी ये महसूस होने लगा, यहाँ तक कि इवन का मतलब यहाँ तक कि दादाजी को भी ये महसूस होने लगा दैट दे कुड नॉट अफोर्ड सच अ फ्रिक्वेंट लॉस, यानी कि वो बार बार होने वाले नुकसानों को नहीं झेल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ही वॉज ए वाइल्ड मंकी, तो वास्तव में क्या था, वो एक जंगली मंकी था, जंगली जो है बंदर था, विच वॉज नॉट सुटेबल टू बी केप्ट एज ए पेट, जो कि अच्छा नहीं था कि उसको पालतू बना करके रखा जा सके। सो द राइटर गिव्स अबव स्टेटमेंट, इसलिए ऑथर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर था। होपफुली आपको चैप्टर पढ़ के मज़ा आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।